बाबा रामदेव हमारे 700 मीटर के नियर पे रहते हैं। जी तो आप इससे समझ सकते हैं कि लैंड जिस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे मैक्सिमम लैंड बाबा रामदेव है। जी आप इस रोड पे अगर आप आए होंगे तो देखा होगा कि बाबा रामदेव के जिस रोड पे आप आए हैं, कम से जी 4-5 होटल बने, ओयो के जी होटल बने हुए हैं। जी इसका रीजन आप समझ सकते हैं कि बाबा रामदेव के यहाँ पर डे कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं। 70 एकड़ की का लैंड है, एरिया पूरा 70 एकड़ 70 एकड़ है। आप इसमें जो हमने फ्रंट रोड दी है 40 फीट की रोड दी है, हर जी। प्लॉट के सामने जितनी भी रोड है वो 30 फीट की रोड है। तो सर जो लोग जिनका बजट होता है 60 या 70 लाख का, तो वो लोग दिल्ली में कुछ ऑप्शंस ढूंढते हैं, तो वो लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो ये क्या उनके लिए बेटर ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि दिल्ली में वो क्या लेते हैं, फ्लैट लेते हैं। आप फ्लैट, आप एक सपोज करो एक जमीन है, जी जमीन की कीमत हमेशा फ्लैट से ज्यादा होगी। जी और आप कहीं भी आप उठा के देखो, हमें बुजुर्गों ने, बाप दादाओं ने क्या किया, हमेशा जमीन में इन्वेस्टमेंट किया। जी तो आप अगर यहाँ क्या ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं। कोई भी विला कोई हमसे लेता है तो उसमें बैंक लोन अवेलेबल है, किसी भी जी। बैंक से उसका हम लोन करा के दे देंगे आपको। 20%, जैसे मान लीजिए 60 लाख का विला है तो 20% मतलब 20 लाख रुपए उसने दिया, 40 लाख का अगर उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, जी। मतलब उसकी सिविल अच्छा है, तो जी। उसका 40 लाख रुपए तक का उसका लोन हम करा देंगे। अच्छा, प्लॉट कोई लेता है हमसे तो उसको हम EMI सिस्टम पे 1 साल के पेमेंट प्लान पे या 1.5 साल के पेमेंट प्लान पे भी हम दे देते हैं। और आपको यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट की फील आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 35,000 पेड़ लगा चुके हैं। आम के होंगे, अमरूद के होंगे, जी। आपको यहाँ लीची। पे लीची होगा, जी। आपको नीम के पेड़ बहुत ज्यादा मतलब लेमन। तो दोस्तों जैसा हमने आपको दिखाया ये सैंपल फ्लैट पहले, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम जान लेते हैं। हमारे साथ हैं अश्विनी सर। अश्विनी जी, सर है। वेलकम मनीष जी, वेलकम टू welcome. प्रॉपर्टी इंडिया सर। मनीष जी, सर आप प्लीज हमारे इस सैंपल फ्लैट के बारे में थोड़ा सा और बताएं। बिल्कुल मनीष जी, ये 100 स्क्वायर यार्ड में सैंपल फ्लैट बना हुआ है, जी जिसके अंदर में आप ये देख सकते हो 8x20 का एरिया ओपन छोड़ा हुआ है। जी नियर अबाउट 750 स्क्वायर फीट का ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जी जिसमें 2 रूम हमने इसमें निकाले हैं। एक रूम ये हो गया जी और एक रूम इसके बाद में है, एक जी। बाथरूम दिया हुआ। जी। ये इज अ सैंपल फ्लैट, अभी स्टार्टिंग में हमने बनाया था, और एज ये नियर अबाउट 60 लाख रुपीज में ये फ्लैट हम सेल कर रहे हैं। 16 सेम ऐसे हम 20 फ्लैट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, जी और नियर अबाउट 70 फ्लैट्स हमारे बनने हैं यहाँ पे, जी। जो हम डुप्लेक्स सिंप्लेक्स बना करके हम कस्टमर को देंगे। तो सर ये एक सिंप्लेक्स है, इसका जो एरिया है ये एरिया कितना बन रहा है? ये नियर अबाउट आप ये मान के चलिएगा 20 बाई 16 का होगा। 20 बाई 16 का। 20 बाई ओके। 16 का होगा, 20 बाई 16 का होगा, ठीक और है सर। 11 बाई 10.5 का रूम अभी निकाला हमने। जी ये वाला। हाँ जी, और बाथरूम आपका बहुत बड़ा बाथरूम निकाला है। जी वो भी देखा आपने हमने। देखा, आपने जी, 12 जी, बाई हम 12 बाई दोबारा देखेंगे। जितने भी विला बना रहे हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हम एक जो आप लोग देखते हो कि लोग पहले उसको प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर से क्या बाद में फिर उसको 2-3 साल बाद फिर बदलना पड़ जाता है। जी हमने पूरा, आपने देखा होगा जितनी टाइल्स है आगे से बाहर तक, अंदर पीछे सारी टाइल्स लगाई है, और इस पे हमने बाहर ग्रेनाइट इसलिए दिया, ग्रेनाइट इसलिए दिया है, एक तो एक इसका लुक अलग आ जाता है। लोग अलग सेम ऐसे आप यहाँ पे देखोगे 2x4 की टाइल्स लगा जी करके 2x4 की जी 2x4 बड़ी की टाइलें हैं। जो फ्लैश के डोर भी 8 फीट के डोर, फ्लैश के डोर भी लगा करके हम आपको इसमें दे रहे हैं सारे जी। और ये जो एल्यूमिनियम का ये जो हाँ। डोर है, ये भी बहुत हैवी डोर है। बिल्कुल, ये आप इस डोर को अगर आप इसको देखोगे तो ये UPVC 3 स्लाइडर में दे रखा है, हैवी में है ये सारा जी। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। इसको मतलब ये इतना हैवी है कि इसको मूव करने में भी काफी वो लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल काफी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ जी।
तो सर अब आइए पहला वाला बेडरूम देखते हैं। आप बेडरूम देख सकते हैं इसमें। जी सर। ये अपने गाना था तो सकते थे, नहीं तो जी। आप एक ये बेडरूम हो गया, जी। ये वार्डरोब इसमें दे रखा है। एक जी। सिंपल अगर इसको बाद में चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं कि जी। आगे फ्रंट में एक आपने पार्किंग दे दिया, एक बड़ा सा रूम चाहे तो 12 बाई 15 का रूम निकाल सकते हैं। जी। ये स्टार्टिंग में हमने गेस्ट के लिए सैंपल फ्लैट बनाया था। जी। आप इसको क्लाइंट चाहे क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्लाइंट अगर ये चाहता है कि भाई कबर्ड जो है ये दीवार के अंदर हो, तो वो अपने हिसाब से वो बता बिल्कुल, सकता है और बिल्कुल, उस हिसाब से वो बिल्कुल। बन जाएगा। ये तो हमने स्पेशली इसलिए बनाया था क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब हमने इसको यहाँ पे प्लॉट, पहले हमारा प्लानिंग थी प्लॉट ले आए, फिर उसके बाद हमने इसमें फार्म हाउस लेके आए। जी। फिर हमने देखा, डिमांड देखा लोगों की कि हमको प्लॉट खाली नहीं चाहिए, हमें बना बनाया मिल जाए, हम यहाँ के कंस्ट्रक्शन तो करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए फिर हमने क्या इमीडिएट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 20 विला काम जी। स्टार्ट कर दिया जी। है। तो सेम प्रोसेस ऐसे हमारा कंटिन्यू, जितने भी प्लॉट्स बचे हुए हैं जी। हम विला बना के देंगे क्लाइंट। बहुत बढ़िया और सर, यहाँ पे आइए। बस आउट भी आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आइए सर आगे चलते हैं। इसमें जो है अब ये हमारा किचन है। बिल्कुल सर। तो सर ये किचन भी काफी अच्छा खासा साइज में है। इसका थोड़ा आप मुझे बताएं इसका डायमेंशंस वगैरह। डायमेंशन ये मान के चलिए 8 बाई 6 का ये डायमेंशन है जी। जो किचन हमने दिया हुआ है यहाँ पे। जी। जी। ये इसमें ये आपने चिमनी यहाँ पे लगा के दिया, ये सीधे इसका, क्योंकि इस साइड में प्लॉट था तो इसको हमने जी। सीधा ऊपर निकाल दिया जी। इस तरह से। आरओ यहाँ वैसे आरओ की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। वाटर लेवल इतना अच्छा है, अच्छा। वाटर बहुत मीठा है, फिर भी एज ए अभी कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं कि उनको आरओ जी। वाटर चाहिए होता है, जी। इसलिए हमने आरओ फिट करा, बट आरओ की जरूरत नहीं, आपने यहाँ का पानी पी के देखा होगा। जी, पानी पी के हमने देखा है। तो सर बिल्कुल। ये जो आप जो फाइनल जो कंस्ट्रक्शन जब करके देंगे उसमें क्या ये सब कुछ करके देंगे जो आपको यहाँ देख रहे हैं। चिमनी विल बी चिमनी लगा के देंगे, इसमें डिशवाशर नहीं है, हम डिशवाशर लगा के देंगे आपको। अच्छा आपको बताऊं कि इस जो ये फ्लैट है, इस फ्लैट से जो अभी करंट फ्लैट बना रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, वो सारी हैवेल्स की वायर लगा के दे रहे हैं जी। जगुआर की फिटिंग लगा के दे रहे हैं, जो टाइल्स होगी 2x4 की टाइल्स लगा करके दे रहे हैं, किचन में सारा मॉडलर करके दे रहे हैं, किचन के अंदर डिशवाशर लगा के दे रहे हैं, रूम में वार्डरोब लगा के दे रहे हैं, फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं, बाहर की जितनी भी बाउंड्री वॉल होंगी सारा टाइल्स लगा के दे रहे हैं, जिससे आपको लाइफ लॉन्ग कभी पेंट कराने की, कभी आपको प्लास्टर कराने की इसकी जरूरत ना पड़े। और सामने से जो है वो कंप्लीट ग्रेनाइट का होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम करके देंगे आपको। जी। और सर ये सिंप्लेक्स में भी जो है जैसे ये सिंप्लेक्स फ्लैट है, तो इसमें भी क्या पार्किंग का एक स्पेस बिल्कुल जैसे वो क्लाइंट चाहेंगे क्लाइंट के अकॉर्डिंग पार्किंग इसमें हम बना करके दे देंगे। सिंप्लेक्स में एक्चुअली हमने बताया कि आपको अभी हमने 2 रूम इसमें निकाल दिया, बाथरूम आप देखोगे तो 12 बाई 6 का हमने बाथरूम निकाला है, तो इतना बड़ा बाथरूम की जरूरत है नहीं जी। इसमें हम 2 बार, अगर वहाँ आगे जितने बना रहे हैं इसमें 2 बाथरूम दे रहे हैं, सारा वास्तु के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं जी। तो 2 बाथरूम मतलब यहाँ पे जैसे एक बाथरूम है वो भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद तो अगर चाहे होम मेकर अगर मतलब अपना अगर चाहे तो वो 2 सेपरेट बाथरूम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, ऊपर भी आप 2 रूम निकाल सकते हैं या ऊपर ओपन टेरेस छोड़ सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो हमने सिंप्लेक्स बना रहे हैं, डुप्लेक्स बना रहे हैं, यहाँ पे 2.5 मंजिल बना सकते हैं। एफएआर अगर देखा जाए तो 1.5 का एफएआर है यहाँ पे। सर एफएआर का मतलब एफएआर इन द सेंस फर्स्ट फ्लोर, जैसे जितना एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है, तो कितना एरिया छोड़ना है उसके अकॉर्डिंग उसका होगा। तो ये 2 मंजिल 2.5 मंजिल। और ये जो सीढ़ियां जो है इसमें इसी तरह से जो है ग्रेनाइट, ये टाइल्स ये ग्रेनाइट है ये। ओ ये ग्रेनाइट लगा है। आप ये देखो, इसके टफन देखो, आप ये जो टफन यूज किया है, आप ये टफ एंड ग्लास यूज है और स्टील का जो है सारा का सारा ये जाएगा। ये सारे टाइल्स आपको लगा के दिया, मतलब आपको जो भी चीज मिलेगी जो आप देख रहे हो परफेक्ट मिलेगा। कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको हमने कहा कि सीपेज आ रही है, इस चीज की, इन सब चीजों की हम गारंटी देंगे, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पे कितना डेडिकेशन के साथ जो है इसको करना है। तो आइए अब देखते हैं हमारा जो ये नेक्स्ट बेडरूम है। हाँ जी, ये सेम ऐसे ही बेडरूम हमने बना के दिया है जी। ये हमने आपको बताया कि बेडरूम छोटा बड़ा क्लाइंट के अकॉर्डिंग हो सकता है जी, लेकिन इसमें चेंजेस हो जाएंगे जी। अभी आपको सेम ऐसा ही हमने क्लब हाउस बनाया हुआ, उसकी भी क्वालिटी आप देखिए और क्लाइंट को दिखाइए, वो आपको बहुत पसंद आएगा। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है अब देखते हैं, ये अपना बाथरूम है। ये बाथरूम जो है ना, ये एक रूम के साइज के बराबर है। बिल्कुल। बाथरूम एक्चुअली क्या लोगों को फील आती है, लोग सुबह उठ करके ना सबसे पहले इसी लोकेशन में आना होता है, तो उनको लगता है कि एक अच्छी जगह हो।
आप देखो ना घर में बाथरूम अच्छा, होटल में जाते हैं तो आप देखते हो बाथरूम अच्छा चाहिए, हाँ, मतलब बाथरूम अच्छा है, बेड अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जी तो नींद अच्छी आती है। तो इस हिसाब से हमने बाथरूम को बढ़ा दिया है आपको जी। और सारी फिटिंग जगुआर की आपको मिलेगी, टाइल्स आपको जगुआर की मिलेगी, आप इवन सारा एसएस का और जगुआर की ही आपको फिटिंग देंगे बाथरूम में। अच्छा। और ये इस तरह से ये कैबिनेट जो है, कैबिनेट ये तो आपको ग्रेनाइट का दिया है हमने, वुडन कैबिनेट आपको बना के अभी आपको हम दिखाते हैं। ऑलरेडी हमारा एक सैंपल में और बना हुआ है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा बना के एग्जैक्ट सैंपल कैसा देंगे, डोर कैसा देंगे, वो सब चीजें ऑलरेडी बनी हुई आपको परफेक्ट में दिखाते हैं। परफेक्ट समझ देख सकते हैं कि आप जैसे कि कोई बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम करना चाहता है जी, कोई यहाँ पे गेस्ट रुका या कोई क्लाइंट ही रुकते हैं हमारे जी, तो अभी तो कस्टमर के लिए अपनी अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, लेकिन अभी जरूरत होती कई बार उनकी जॉब होती है घर से काम करने की, तो इस तरह से वो यहाँ बैठ करके काम भी कर सकते हैं जी। और इसको एक अलग से एक अपना एक स्पेस भी बना सकते हैं, स्पेस भी बना सकते हैं, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी डाल एक आर्टिफिशियल एक पार्टीशन बना के, बिल्कुल जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ डाइनिंग टेबल डाल दो आप, डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं आप, खाना खाने के लिए भी बेस्ट हो जाएगा, स्पेस काफी है स्पेस यहाँ पे। बगल में इनके इसके पार्क है, आपने यहाँ से हाँ जी, ये हमने देखा, आप ये लोकेशन देखा होगा, बगल में पार्क है इसके जी, ये आप ये देखिए जी, ये दिस इज द बेस्ट लोकेशन है यहाँ से। ये 60 लाख रुपए हम ये दे रहे हैं आपको, रेडी टू सेम ऐसे ही बना के। तो ये 60 लाख में जो है ये 180 डेज में ये बना के, ये सेम अगर कोई क्लाइंट इसको लेना चाहता है तो हम इसको दे देंगे, हम अगले में शिफ्ट कर देंगे, अगले में शिफ्ट कर देंगे। अगर किसी को चाहिए तो ऐसा ले सकता है, ऐसा ले सकता है, तो एवरीथिंग इज डन। 60 लाख में इतना बढ़िया एक चीज मिल रहा है। और थोड़ा सा लोकेशन के बारे में आप, लोकेशन आपको बताऊं, पतंजलि योगपीठ का बाबा रामदेव का घर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, ब्लॉसम स्कूल बगल में है। आप यहाँ पे देखोगे 1000 फ्लैट बने हुए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के, वहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे, जिसमें आपको KFC से लेकर के हर 2 किलोमीटर की रेंज में आपको क्रिस्टल वाटर पार्क मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रिसर्च सेंटर बाबा रामदेव का, योगा सेंटर, यहीं से प्रसारण होता है आस्था चैनल का, ये भी आपको यहीं से मुश्किल से 700 मीटर की रेंज पे मिल जाएगा। आप वेलनेस पैथालय बाबा रामदेव का आप देखोगे तो मुश्किल से 700 मीटर की दूरी पे जहाँ पे ये चलता है। तो ये लोकेशन इज द बेस्ट लोकेशन है। यहाँ से अभी मेट्रो प्रपोज्ड है 2030 तक में यहाँ पे मेट्रो का काम स्टार्ट होना है। और आने वाले इन फ्यूचर मेट्रो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है अभी हमारे पास में हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ से आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के लिए द बेस्ट प्लेस है। लेकिन लोगों को अगर इंटरनेशनल देखा जाए, US से या यूरोप से या किसी अदर कंट्री से लोग आते हैं तो उनको आने के लिए पहले दिल्ली आना पड़ता है, फिर बाया दिल्ली, फिर दिल्ली आना, यहाँ हरिद्वार आना पड़ता है। लेकिन अब वो सीधी फ्लाइट के लिए बात चल रही है कि जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इन फ्यूचर अगर हम इसकी बात करें, जब हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तब से आज तक की जर्नी में 3 गुना पैसा यहाँ पे बढ़ चुका है। इवन गवर्नमेंट का सर्कल रेट भी बढ़ चुका है, गवर्नमेंट का सर्कल रेट। हाँ, तो सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि एक मेट्रो आने वाली है। बिल्कुल। तो जब मेट्रो आएगी, ये आपने बताया जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से 2030 तक जो है ये मेट्रो का आने का वो चांस है। हमें ये भी पता है कि मेट्रो जो है वो हमेशा बिफोर टाइम रहता है। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो मेट्रो जो आएगा ये कहाँ से इसका कनेक्टिविटी एकदम से जोड़ देगा? आपको बताऊं, अभी आप दिल्ली से आ रहे होंगे तो दिल्ली से देखा होगा मेरठ तक का रैपिड मेट्रो बना था। रैपिड मेट्रो, अगर उन्होंने रैपिड मेट्रो बनाया तो इसका उस पर लिखा है रीजनल रेल, भारत का प्रथम रीजनल रेल जी, उस पर लिखा हुआ, आपने पढ़ा होगा। तो उसका मतलब क्या है कि क्या वो दिल्ली से लेके मेरठ तक तो रोक नहीं देंगे, उसका फ्यूचर एक्सपेंशन भी होगा। हो सकता है कि वो मुजफ्फरनगर भी लेके आए, हो सकता है वो हरिद्वार तक लेके आए। लेकिन प्रपोज प्लानिंग अभी गूगल पे आप करके देखिएगा तो उसमें उसमें लिखा है कि हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और देहरादून को मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए। अभी आपने देखा होगा बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने के लिए ट्रेन की सुविधा भी हो गई है। मतलब आप गंगोत्री, जैसे ये आप देखेंगे ऋषिकेश से देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग तक ट्रेन की सुविधा बन गई है। 2026 से स्टार्ट होगा। 17 टनल से गुजरेगी ये ट्रेन। ये एक आप समझिए कि लोगों के लिए ये टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा है, जो गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत टाइम से रुका हुआ प्रोजेक्ट था। तो जी जो RRTS जो है, जो आपने बताया, जो कि मेरठ, दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट कर रहा है, वो उन्होंने इस तरह से बनाया कि उसको जो है ना इंटरस्टेट बस टर्मिनल
और मेट्रो, वहाँ का जो लोकल जो मेट्रो है दिल्ली का, उसके साथ भी इंटीग्रेट कर दिया। अब आप इसको इस तरह से समझिए, पतंजलि योगपीठ, बाबा रामदेव किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है जी, बाबा रामदेव नहीं, ब्रांड की जरूरत नहीं। अगर आज आपको कहा जाए कि अनिल अंबानी या धीरू भाई अंबानी के घर के बगल में या इनके बगल में कहीं आपको लैंड मिल जाए, तो मुझे लगता है इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, मिलना भी मुश्किल है। सेम आज के टाइम में बाबा रामदेव ने जब से रुचि सोया को बाबा रामदेव हमारे 700 मीटर के नियर पे रहते हैं जी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लैंड जिस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे मैक्सिमम लैंड बाबा रामदेव के पास है। जी जी जी, तो दैट इटसेल्फ शोज कि किस तरह से बढ़िया एक डेवलपमेंट यहाँ पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो प्लॉट जो है, एक आपसे और पूछना था कि दो ऑप्शंस हैं, या तो कोई प्लॉट खरीद सकता है या अपना प्लॉट के साथ विला ले सकता है। हाँ जी सर, तो अगर कोई प्लॉट अगर लेता है सिर्फ, बिल्कुल, तो उस केस में उसका क्या प्राइस रहेगा? प्लॉट में 27 लाख रुपीस का प्राइस है। 27 लाख का 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट होगा जी। उसके बाद इसमें प्लॉट वो ले सकता है, इंस्टेंट रजिस्ट्री है, आज पेमेंट दे कल चल के रजिस्ट्री करा सकता है, इमीडिएट। हमारी टाउनशिप चार्टी रेरा अप्रूव टाउनशिप है जी। जो भी प्लॉट आप हमसे लेते हैं उसमें गवर्नमेंट अप्रूव टाउनशिप है, किसी से ये नहीं है कि हमने अप्रूवल नहीं करा, सारे अप्रूवल हमारे सारे अप्रूवल हैं। और 27 लाख में 100 स्क्वायर यार्ड का जगह है। तो दोस्तों, इससे सस्ता अगर कोई ये सोचता है कि इससे सस्ता भी यहाँ पे इस एरिया में प्लॉट मिलता है, तो जरूर मिलता होगा, लेकिन क्या उसमें HRDA और रेरा का अप्रूवल होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। और इससे एक्सपेंसिव अगर लेना चाहते हैं तो आप जा ही सकते हैं, आप यहीं पे आप 500 गज ले लीजिए या 1000 गज ले लीजिए। एक क्लॉज और भी है यहाँ पे, कोई भी बाहर का 300 गज से मतलब 250 मीटर से ज्यादा नहीं ले सकता बाहर का बंदा। ये क्लॉज है। आप किसी को भी लोग मिसगाइड करके कई बार लोग दिला देते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि बाहर का कोई भी है 300 गज या 250 मीटर से ज्यादा नहीं ले सकता। उसी हिसाब से हमने प्लॉट की यहाँ पे मार्किंग की है, 200 गज, 100 गज और 300 गज, ये हमारी प्लॉट की मार्किंग है। अच्छा सर, ये जो रोड्स जो हैं, जो हमारी इंटरकनेक्टेड रोड्स हैं, इतना बड़ा टाउनशिप है, हाँ जी, तो इसमें मैं इसको गेटेड सोसाइटी नहीं मानता। जो मैंने जो देखा है इसका, हम लोग पहले भी हम लोग इसमें घूम रहे थे, तो ये बहुत मतलब स्कूटर में हमें घूमना पड़ा था, मैं पैदल में जा नहीं पाया था। ये 70 एकड़ की का लैंड है, एरिया पर 70 एकड़ है। आप इसमें जो हमने फ्रंट रोड दी है 40 फीट की रोड दी है, हर प्लॉट के सामने जितनी भी रोड है वो 30 फीट की रोड है, 30 फीट की रोड दी है। ये हमने गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे प्लॉट दिया। बाकी सोसाइटियों में आप देख सकते हो, जाएंगे तो आप देखेंगे तो लोग 20 फुट 25 फुट की रोड दे करके नॉर्मली कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 40 फुट और 30 फुट की रोड है यहाँ पे। तो सर, यहाँ पे ये जो पूरा टाउनशिप है, इसमें कितने फैमिलीज आके रहेंगे फाइनली? अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने मैक्सिमम यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं या लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो दिल्ली से भी हैं, लखनऊ से भी हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया के बाहर से भी हैं, पटना से भी हैं, और मैक्सिमम लोकल भी हैं। काफी लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है। और अभी आपके सामने यहाँ पे 20 घर बन रहे हैं, तो वो सारे सोल्ड आउट है, लोग रहने के लिए बनवा रहे हैं, रहने के लिए बना रहे हैं। आप इस रोड पे अगर आप आए होंगे तो देखा होगा, बाबा रामदेव के जिस रोड पे आप आए, तब में 4-5 होटल बने, ओयो के होटल बने हुए हैं। इसका रीजन आप समझ सकते हैं कि बाबा रामदेव के यहाँ पर डे कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं। जी जी जी, वो तो ये योगा करने आते हैं, वेलनेस पैथालैब में आते हैं, उनके वेलनेस का जो दवाइयों के लिए आते हैं, इनका यूनिवर्सिटी बगल में है, तो इस पर्पज से भी लोग, काफी लोग यहाँ पे 300 से 400 फैमिली। अच्छा 300 से, क्योंकि प्लॉट्स बड़े हैं, बड़े प्लॉट हैं, 200 गज के हैं, 300 से 400 लोगों का घर बनेगा। और आपको यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट की फील आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 35,000 पेड़ लगा चुके हैं। आम के होंगे, अमरूद के होंगे, आपको यहाँ पे लीची होगा, आपको नीम के पेड़ बहुत ज्यादा, मतलब नीम के मिल जाएंगे आपको, लेमन भी काफी लगाया हुआ हमने यहाँ पे, और केले का भी मिल जाएगा आपको। हर फ्रूट्स मिलेंगे लोगों को, सीजनल फल यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और हमने हर क्लाइंट को प्रेफर किया है कि हर कोई अपने जो भी प्लॉट ने रजिस्ट्री कराई है, हर क्लाइंट के प्लॉट पे उनके हाथों से पेड़ लगवाया है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया मौका है। जैसे हमने अश्विनी जी से सुना, दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ही इज द पर्सन, ही इज ऑल इन ऑल हियर। और इन्होंने जो भी चीज़ें हमें बताई हैं, वो सारा जो है हमने आपको वीडियो में दिखाया है। तो आप ज़रूर इसको ये कीजिए, इसको बैंक लोन, इसमें कोई भी विला कोई हमसे लेता है तो उसमें बैंक लोन अवेलेबल है, किसी भी बैंक से उसका हम लोन करा के दे देंगे आपको। 20%, जैसे मान लीजिए 60 लाख का विला है तो 20% मतलब 20 लाख रुपए उसने दिया, 40 लाख का अगर उसकी
क्रेडिबिलिटी बनती है, जी। मतलब उसकी सिविल अच्छा है तो जी। उसका 40 लाख रुपए तक का उसका लोन हम करा देंगे। लोन लोन बैंक से लोन हो जाएगा। अच्छा, प्लॉट कोई लेता है हमसे तो उसको हम ईएमआई सिस्टम पे 1 साल के पेमेंट प्लान पे या 1.5 साल के पेमेंट प्लान पे भी हम दे देते हैं। तो अच्छा। उसमें ऑटोमेटिक हमारा एचएस, इसको हाउसिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। जी। ये हमने पेटेंट करा रखा है, ये नाम भी कोई नहीं रख सकता। जैसे जी। एचएसआईपी होता है, जी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जी। उसी तरह से हमने हाउसिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करा रखा है। जी, जी, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 20,000 मंथली 20-20 हज़ार रुपए मंथली आप 2 साल तक 24 महीने में दीजिए, जी। और रेस्ट छठे महीने में, 12वें महीने में, 18वें महीने में और 24वें महीने में बुलेट अमाउंट दे दीजिए। जैसे बुलेट जी। अमाउंट इज बड़ा अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आपको 24 महीने में पे करना है। जी, बहुत बढ़िया। और ये जो लोन्स जो हैं ये सारे सर आप हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट किसी भी बैंक से आप किसी जो वो हम करा के दे देंगे, वो जी। आप जब आप प्लॉट लेते हैं हमसे या फ्लैट लेते हैं, क्योंकि प्लॉट पे लोन नहीं है प्लॉट पे लोन आपके, नहीं। जो भी लोन है आपका विद कंस्ट्रक्शन है, जी। तो हम विला पे सब पे लोन करा के देंगे। जी, जी, जी। तो जब प्लॉट ले रहे हैं विद विला, तो उस केस में आपका 100% जो है उसमें से जो भी आपका क्रेडिबिलिटी बनता है सिविल के हिसाब से, उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो सर जो लोग जिनका बजट होता है 60 या 70 लाख का, वो लोग दिल्ली में कुछ ऑप्शंस ढूंढते हैं, तो वो लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो ये क्या उनके लिए बेटर ऑप्शन? बिल्कुल, बिल्कुल उनके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि दिल्ली में वो क्या लेते हैं, फ्लैट लेते हैं। आप एक सपोज करो, एक जमीन है, जी। जमीन की कीमत हमेशा फ्लैट से ज्यादा होगी। जी। और आप कहीं भी आप उठा के देखो, हमें बुजुर्गों ने, बाप दादाओं ने क्या किया, हमेशा जमीन में इन्वेस्टमेंट किया। जी। तो आप अगर यहाँ क्या ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, आप जी। देखो ना, ये डेवलपिंग है। जी। जैसे लोग, आप इंडियन मार्केट को क्या करते हैं, अमेरिका क्या समझ रहे हैं इसको, डेवलपिंग है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे सेम यही सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो ये डेवलपिंग एरिया है। मेट्रो आनी है, एयरपोर्ट आना है, आसपास की लोकेशन डेवलप हो रही है, सोसाइटियां बन रही हैं, बगल में आप फैक्ट्रियां आ रही हैं। तो मतलब हरिद्वार को जब से 2000 से अलग हुआ है, तब से आप इसको डेवलपिंग मोड पे देख रहे हो। फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। कुंभ में देखा जाए तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, लोगों का पैसा बहुत फास्ट ग्रो करेगा। हाँ, डिपेंड अपॉन वो 60 लाख का फ्लैट लेते हैं दिल्ली में। जी, जी, और एक तो पोल्यूशन, फ्लैट में एक बंधे हुए इसमें, एक 60 लाख का आपने यहाँ पे विद जमीन के साथ लिया, और इतनी बड़ी सोसाइटी भी आप यूज कर रहे हो। जी, जी, जी। जिसके अंदर स्विमिंग पूल, क्लब सब आपका है, सब कुछ है, मंदिर है, जितना मर्जी सोसाइटी के अंदर बच्चे को छोड़ दो, जितना मर्जी पूरे टाउनशिप में घूमता रहे, लेकिन फ्लैट में आपको डर रहेगा, नीचे तो नहीं चला गया, इधर तो नहीं चला गया। तो ये सब चीजें, एक मिडिल क्लास अपनी कमाई का एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये मैं कहूँ वहाँ पे, हाँ, दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में आप देख सकते हो कि 100%, मतलब आप इसका रजिस्ट्री है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, आप ले सकते हो। वहाँ पे क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी में कल को गवर्नमेंट के कोई रोड निकल गया, कुछ निकल गया, टूट गया, तो वो पैसा किसके पास जाएगा? जीपे के पास नहीं जाएगा। जिसके नाम से प्रॉपर्टी होगी, जिसके नाम से मोटेशन होगा, उसके पास पैसा जाता है। ये बहुत लोगों ने दिल्ली में फेस किया है फ्लैटों में। तो ये एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं दिल्ली में, लोग फिर भी फ्लैटों में लगा रहे। फ्लैटों के जो बिल्डर फ्लैट बनाते हैं, आप जमीन लेकर के खुद से बना लो, या आप 60 लाख रुपए में फ्लैट ले रहे हो, आप वहाँ पे आप तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी देख सकते हो। जी, और आपके सामने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, यहाँ का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमने देख ही लिया, इसमें सारा ग्रेनाइट यूज किया है। तो दोस्तों, ये था हमारे हरिद्वार का एक अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी। मैं तो कहूँगा इसको, नॉट जस्ट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ डायमंड अपॉर्चुनिटी। तो इसको आप ज़रूर देखिए, और हमारा जो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमने जो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर जो दिया है, उस पर आप कॉल कीजिए और ज़्यादा जानने के लिए। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।